अभी हम आपको हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली के बारे में बताएंगे। देखिए, इससे पहले बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम सैनिक द्वारा किया गया था। और 1921 ईस्वी के बाद जब खोज और आगे बढ़ा, जब और खोज किया गया तो पता चला कि सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख विशेषताओं में से यह भी एक प्रमुख विशेषता है, जल निकासी प्रणाली। वहां की जल निकासी प्रणाली एक अजब गजब का दृश्य में देखा गया है। जैसे यह घर है, पहले तो यह सड़क एक बना देते हैं। सड़क, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने सड़कों, घर जो बनाते थे और उसका दरवाजा जो खोलते थे सड़क की ओर न खोल करके सड़क के पिछवाड़े में खोलते थे। जो भी लोग हो वह सड़क के पिछवाड़े में ही अपने दरवाजे को खोलते थे। और आप एक गली के माध्यम से इस सड़क पर आते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझना है जल निकासी, और यह भी आपको जानना जरूरी है कि जल आखिर आते कहाँ थे। देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के नगर में जितना भी घर था सभी घरों में कुओं का प्रमाण मिला है, स्नानागार का प्रमाण मिला है। अब स्नानागार सब क्या होता है, इससे पहले वाला वीडियो में हम बताएं, थोड़ा जा करके देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो। स्नानागार वह होता है जहाँ पर नहाने का जगह होता है। लोग नहाने के लिए एक पोखर बनाते हैं और उसमें नहाते हैं, उसे स्नानागार कहते हैं, या नहाने वाले स्थान को स्नानागार कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोग अपने घरों से जल को जो निकालते थे एक नाला के माध्यम से, और सिंधु सभ्यता में नाला जो बना हुआ था गली के साइड नहीं, गली के बीचों बीच बनाया था। जैसे एक घर यहाँ भी है, एक घर यहाँ, दो घर को बना करके आपको समझा रहे हैं। ये नाला गली के बीचों बीच बनाते थे, और पैर में कीचड़ ना लग जाए इसके लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग पूरे नाला को एक पक्की ईंटों से ढक देते थे। पक्की ईंटों से इस प्रकार ढक देते थे ताकि कोई भी इस पर जब चले तो उसको पैर में कीचड़ उचड़ ना लगे। उसके बाद नाला कभी मिट्टी बालू इत्यादि से भर ना जाए कभी, इसके लिए वो लोग एक अलग व्यवस्था किए थे। वह यह, जैसे यहाँ पर कुआं है, यहाँ से पानी निकला नाला के माध्यम से, प्रमुख नलों में गली वाला जो नाला है उस नाला में इसको मिलने से पहले यहाँ पर एक गड्ढा खन देते थे, और जो भी कूड़ा कचरा मलबा होते थे यहाँ से निकलने के बाद इस गड्ढा में बैठ जाते थे आराम से। और फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग इसको समय समय पर साफ करते रहते थे। कहे कि सिंधु सभ्यता नाला के साइड में एक गड्ढा में मिला है और उस गड्ढे में बहुत सारे कूड़े कचरे भरा हुआ प्रमाण मिला, जिससे अनुभव लगाया गया कि सिंधु सभ्यता के लोग प्रमुख नाला में अपने घर के नाला को मिलने से पहले एक गड्ढा खन देते थे जिसमें कि कूड़ा कचरा जमा हो सके, और उस कूड़े कचरे जमों को फिर से उठा करके एक दूसरा गड्ढा में रखते थे। हो सकता है जब भर जाता होगा फिर इसे दूर फेंक दिया जाता होगा। तो देखिए, अपने घर से जो नाला निकलते थे वो गली की नाला मिलने से पहले यहाँ पर एक गड्ढा खन देते थे। उसके बाद गली के बीचों बीच नाला बने होते थे, और जबकि प्रमुख नाला, सबसे बड़ा वाला नाला, वह सड़क के दोनों किनारे में थे। सड़क के दोनों किनारे में, यहाँ पर एक तरह से पुलिया के रूप में देखते थे, सड़क के दोनों किनारे में थे। और इस गली वाले नाला को उस सड़क के किनारे वाले प्रमुख नाला से जोड़ दिया जाता था। अब देखिए, यदि आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था, तो आपको लिखना है सिंधु सभ्यता की जल निकासी प्रणाली सबसे अलग है। और सिंधु सभ्यता में जिस प्रकार की जल निकासी प्रणाली को दर्शाया गया है या वहां पर था, ऐसा जल निकासी प्रणाली और किसी सभ्यता में नहीं मिला है। सोच सकते हैं कितना यहाँ के लोग एक्सपर्ट थे। अपने घरों से जो नाला निकालते थे प्रमुख या गली की नालों में मिलने से पहले यहाँ पर एक गड्ढा खन देते थे ताकि उसमें कूड़ा कचरा जमा हो सके। फिर गली के बीचों बीच नाला बनाते थे,
गली में चलने में कभी कीचड़ उचड़ न लग जाए नाला का, इसके लिए उस पर एक विशेष प्रकार से ईंटा बिछा देते थे। और इस गली वाले नाला को शहर के या नगर के सड़क के किनारे जो प्रमुख नाला थे उसमें गिरा देते थे। और इस प्रमुख नाला में भी बीच बीच में हॉल बनाया गया था, यानी कि बड़ा बड़ा गड्ढा बनाया गया था, जिससे कि कूड़ा कचरा निकाल करके इधर वाले गड्ढा में जमा किया जाता था। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता में खोज के दौरान कई जगह पर ऐसा गड्ढा मिला है जिसमें कि कूड़ा कचरा मिला है। देखिए, आप भी अपने आसपास के बड़े शहर में जाइएगा ना तो पता चलेगा, वहां भी जो नाला है उसमें बीच बीच में हॉल है, जहां से जेसीबी से या फिर किसी के माध्यम से उस कूड़े कचरे को निकाला जाता है। हो सकता है कई शहरों में नहीं मिलेगा, लेकिन सिंधु सभ्यता में जो थे नगर, वहां पर ऐसा दिखाया गया है। और सिंधु सभ्यता के लोग जल निकासी के लिए, तालाब से जल निकासी के लिए इस तरह से हॉल का प्रयोग करते थे, यानी कि इस तरह से यहाँ पर सड़क हो गया, इस सड़क पर से चलते थे। एक तरह से हम कह सकते हैं पुल, जैसे अपने घर के आसपास देखे होंगे कहीं पुल, और उधर से पानी इस पार निकलने वाला, इसी तरह से सिंधु सभ्यता में भी था। लेकिन सिंधु सभ्यता के लोगों को सीमेंट सब के बारे में मालूम नहीं था इसके बारे में, तो वहां के लोग ईंटा के ही माध्यम से सुंदर ढंग से पानी निकलने वाला बनाते थे। तो यदि जल निकासी के बारे में पूछा जाए तो यह सारे बातें आपको लिख देना है। और एक बात भूल गए, सिंधु सभ्यता में यह गली वाला नाला को ईंटों से बनाया जाता था, जबकि प्रमुख नाला जो था, जो कि सड़क के किनारे था, इसको पत्थर के माध्यम से बनाया जाता था। यानी कि पत्थर तो जानते ही है, चट्टान का कुछ टुकड़ा, पत्थर के माध्यम से प्रमुख नाला बनाया जाता था, और एक गली वाला नाला को ईंट के माध्यम से बनाया जाता था। यह भी बातें आपको लिखना है।